हेलो एस्पायरेंट्स। हम इस वीडियो लेक्चर क्लास में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस में सबसे पहला टॉपिक हम उठाए हैं टाइम एंड वर्क है। सबसे इजी टॉपिक है और सबसे कंसेप्चुअल टॉपिक भी है। तो टाइम एंड वर्क में हम क्वेश्चंस को बारी बारी से सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे कि जो आने वाले बिहार एसएससी का एग्जाम है वहाँ हमको यूजफुल हो जाए, जहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखें कहाँ तक नीचे तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। ए और बी किसी काम को 30 डेज और 20 डेज में कर लेते हैं। इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो साथ मिलकर वो कितना दिन में कर लेंगे? मैंने यहाँ आंसर लिखा हुआ है 12 दिन। ठीक, अब इस चीज़ को सॉल्व कैसे करेंगे? ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। ओके, हम यहाँ पे लिख लेंगे, फिर क्वेश्चन को मिटा देंगे। एंड बी कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। तो इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को मिटाता हूँ। तो देखो, क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के थ्रू उड़ाएंगे। ए किसी काम को 20 दिन में कर लेता है, ठीक है, और बी किसी 30 दिन में कर लेता है, और बी उसी काम को 20 डेज में कर लेते हैं। ठीक, तो ए इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, 30 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम मान के चलेंगे, ये इससे क्या निकलेगा कि कितना यूनिट काम रहता है। ठीक है, तो 30 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 यूनिट। टोटल मान के चलो कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है, 60 यूनिट। क्यों? क्योंकि 30 और 20 का हम एलसीएम लेंगे, 60 यूनिट। ठीक, अब 60 यूनिट काम करना है, और ए उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो पर डे ए कितना यूनिट काम करेगा? ए 60 यूनिट काम को 30 दिन में करता है, बी 60 यूनिट काम को 20 दिन में करता है। तो पर डे कितना करेगा? तो आपको पर डे निकालने के लिए यूनिट पर डे करना है ना। यूनिट पर डे, यूनिट पर डे मतलब 60 डिवाइड बाई 30, 60 डिवाइड बाई 20। ये 30 से और यहाँ 20 से काटोगे तो ये 2 आएगा, ये यहाँ काटोगे तो ये 3 आएगा। तो 2 यूनिट पर डे और 3 यूनिट पर डे, 2 यूनिट पर डे और 3 यूनिट पर डे। ठीक, ये निकल गया कि अगर ए इस काम को करे तो 2 यूनिट पर डे करेगा, और बी इसी काम को 60 यूनिट को 3 यूनिट पर डे करेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो कितना दिन में ये दोनों मिल जाए तो काम पूरा कर देंगे। अगर दोनों एक दिन मिल के काम करें तो कितना काम करते हैं इन वन डे? 5 यूनिट। एक दिन अगर ये दोनों मिल के करें तो 2 यूनिट ये करेगा, 3 यूनिट ये करेगा, तो 5 यूनिट हो गया ना। तो 60 यूनिट करने के लिए कितना दिन लगाएगा? कितना दिन लगाएगा? तो 60 यूनिट कितना दिन लगाएगा? 5 यूनिट पर डे करते हैं सब दोनों मिलके, तो यूनिट से यूनिट कट जाएगा, और ये 5 12 25 60, तो आंसर आएगा 12 डेज। ये हो गया आपका कंसेप्चुअल तरीके क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। A, B, C can complete a work in 12 days, 15 days, 20 days. In how many days they together complete? उसी तरह का क्वेश्चन है, मगर अब की बात 3 लोग को दे दी है। A, B और C किसी काम को 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन। A किसी काम को 12 दिन, B किसी काम को 15 दिन और C किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक, तो कितना दिन में ये तीनों मिलकर कर देंगे? तो इस तरह निकालने के लिए पहले ये पता कर लो कि कितना यूनिट काम है। ये 12 दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं, तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे 12 15 20 का
तो लोअर में हमको लगता है एलसीएम लेके देख लो 60 आना चाहिए। 6 15 10 3 15 5 1 5 5 2 4 4 total 60। ओके, आई एम राइट। ठीक, तो ये हो गया 60 यूनिट। अब 60 यूनिट है और 60 यूनिट काम को ए अकेला करे तो 12 दिन में, 60 यूनिट काम को अगर बी अकेला करे तो 15 दिन में, और 60 यूनिट काम को सी अकेला करे तो 20 दिन में। तो पर यूनिट कितना काम ए करे कि 60 यूनिट काम कर दे, तो 5 यूनिट पर डे। ठीक, अब 60 यूनिट काम को बी कितना दिन में करे तो कर दे, पर डे कितना करे तो 4 यूनिट पर डे, और सी 3 यूनिट पर डे। ओके, तो हर दिन ए 5 यूनिट काम करता है, बी 4 यूनिट करता है और सी 3 यूनिट करता है। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर एक दिन साथ मिलकर करें तो कितना करेंगे, 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 4 9 9 3 12 यूनिट पर डे। ठीक, और ये तीनों मिल जाए तो कितना दिन में काम खत्म हो जाए, तो 60 यूनिट डिवाइडेड बाय 12 यूनिट पर डे, कैंसिल 5 डेज। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से हम टाइम एंड वर्क के कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसी तरह आपको भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइम एंड वर्क के टी एंड डब्ल्यू। टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं रीड आउट करता हूँ, फिर उसके बाद से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, X can do a work in 3 days. Y do the 3 unit times the same work in 8 days, and Z does 5 times the same work in 12 days. If they have to work together for 6 hours in a day, then in how much time can they complete the work? क्वेश्चन कह रहा है कि X can do a work in 3 days. X कोई काम है उसको 3 दिन में पूरा कर सकता है। Y does the 3 unit time the same work in 8 days. Y 3 गुना काम उस X के द्वारा जो काम किया जा रहा है, Y उसको 3 टाइम्स उस काम का 3 गुना कर रहा है कितने दिन में, 8 दिन में। और Z 5 टाइम्स द सेम वर्क इन 12 डेज, और जो काम X कर रहा है उसका 5 गुना Z कर रहा है वह कितना दिन में, 12 दिन में। इफ दे हैव टू वर्क टुगेदर फॉर 6 आवर, और अगर उनको एक साथ काम करना पड़े 6 घंटा के लिए, देन हाउ मच टाइम कैन दे कंप्लीट द वर्क, तो वो कितने समय में वो काम को पूरा कर देंगे, तो कितने समय में वो काम को पूरा कर देंगे, ये क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ नहीं है, X कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, तो हम बोर्ड में यहाँ 30 लिखते हैं, नीचे X दिख रहा है क्लियरली। ठीक है, Y does the 3 unit times the same work in 8 days. Y जो है वो जितना X वर्क करता है 30 दिन में, उसका 3 गुना Y करता है कितने दिन में, 8 दिन में। ठीक है, 8 दिन में Y करता है। तो ये बताओ अगर सेम वर्क अगर Y करे तो कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, 8/3 डेज में Y। समझो कहने का मतलब, समझ लो X जो है वो वर्क करता है, कोई वर्क है जिसका नाम है काम है वर्क, उसको कंप्लीट करता है कितने दिन में, 3 डेज में X। ठीक, मगर Y जो है वो इस काम का 3 गुना वर्क करता है जो X करता है कितना दिन में, 8 दिन में, 8 डेज में। और Z जो है उसी काम को 5 गुना काम करता है जो X करता है, उसी काम को 5 गुना काम वो करता है और कितने दिन में पूरा करके देता है, 12 दिन में। 12 दिन में देता है ना, समझ में आ रहा। तो Y को अगर यही काम करना पड़े जो वर्क X कर रहा है तो कितना दिन में करके देगा, और ये 3 गुना कर रहा है तो 3 को वहाँ भेज दो तो कितना आ जाएगा, 8/3 डेज में।
और अगर यही जेड को करना पड़े जो एक्स कर रहा है, तो जेड जो है वो 5 गुना कर रहा है, मगर एक्स वाला काम करना पड़े तो कितना दिन में करके दे देगा? 12/5 दिन में। ठीक है, उसी चीज को हम इस कड़ी में लिख रहे हैं। अब मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ कि आगे मेरा सॉल्यूशन बढ़ सके। तो अब क्या करना है, आपको सीधे सीधे जेड का लिखना है 12/5 जेड आ रहा है ना। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेंगे कि कितना यूनिट वर्क है। ठीक, और एलसीएम किसका किसका लेंगे? जो नंबरेटर में है सिर्फ उन्हीं का लेंगे, जो नंबरेटर में है। ये ट्रिक है, जो नंबरेटर में है उसी का हम एलसीएम लेते हैं। 30, 8, 12, 15, 4, 6, 15, 2, 3, 15, 1, 3, 5, 1, 1 और फिर 5, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 2, 8, 24, 24 बचे 5, 20, 120, ये आता है 120 यूनिट का। ठीक है, 30, 8, 12 का कितना है? 120। समझ आ रहा है ना? कोई गलती तो हुई नहीं है। हाँ सही है। बी टोटल मिला के कितना यूनिट काम है? 120 यूनिट। 120 यूनिट काम है यार। ये 30 कहाँ से लेती है? 3 है ना यार, सॉरी। अच्छा, 3, 8, 12 है तो 24 यूनिट होगा। लोअर कॉमन फैक्टर एलसीएम निकालोगे कितना आएगा? 24 यूनिट। ठीक है, 24 यूनिट आएगा। अब ये 24 यूनिट हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अब 24 यूनिट है तो ये बताओ 3 जो है पर डे कितना यूनिट काम करता है? तो 8 यूनिट पर डे। ठीक, और ये इसको सॉल्व करो, वाई कितना यूनिट काम करता है? तो 24 यूनिट टोटल काम है और जो वाई है वो 8/3 यूनिट पर डे कर रहे हैं। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल और ये 3 3 के 9 यूनिट पर डे। ठीक, अब ये 24 यूनिट है, 24 यूनिट और 12 बचे 5 यूनिट, 5 यूनिट पर डे। यूनिट से यूनिट कैंसिल, ये 2, ये 10 यूनिट पर डे, 10 यूनिट पर डे। ठीक, और अगर ये साथ मिलके काम करें तो एक दिन में कितना यूनिट पर डे काम करते हैं? x + y + z, 8 + 9 + 10, 27 यूनिट पर डे। और अगर x, y, z तीनों साथ मिलके काम करें तो 27 यूनिट पर डे काम को निपटाते हैं। 27 यूनिट पर डे काम को निपटा देते हैं। 27 यूनिट पर डे काम को निपटा देते हैं। ठीक, अब 27 यूनिट पर डे काम को निपटा देते हैं तो ये बताइए कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा? कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा? तो 24 यूनिट डिवाइडेड बाई 27 यूनिट पर डे, यूनिट से यूनिट कैंसिल, 3 × 8 = 24, 3 × 9, तो 8/9 दिन में काम को साथ मिलके XYZ काम पूरा कर देंगे 8/9 दिन में। और अगर ये एक दिन में काम पूरा करते, ठीक है, और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ दे हैव टू वर्क टुगेदर फॉर 6 आवर इन अ डे, और एक दिन में सिर्फ और सिर्फ उनको एक साथ 6 घंटे काम करना है, तब वो बताओ अगर एक दिन में काम खत्म कर देते तो इन हाउ मच टाइम दे कैन कंप्लीट द वर्क? 6 घंटे में काम पूरा हो जाता। मगर ये 8/9 दिन में काम पूरा कर रहा है। 8/9 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, 6 घंटे करते हैं तो कितना घंटा करते हैं? 3, 2 और 9, 16/3 घंटा करते हैं। भाई देखो ये 8/9 का मतलब क्या है? एक दिन से कम। ठीक, ये एक दिन भी नहीं पूरा कर रहे हैं और एक दिन भी पूरा काम नहीं कर रहे हैं और 6 ही घंटा काम कर रहे हैं। एक दिन भी पूरा काम नहीं कर रहे हैं, ठीक, और 6 ही घंटा सिर्फ काम कर रहे हैं। तो 8/9 × 6, 8/9 × 6
उससे 6 घंटा करो तो इतना घंटा वो काम कर रहा है, इतने घंटे में काम कंप्लीट करके दे दे रहा है। अगर इसको लिखना चाहोगे तो और तोड़ के लिख दो, 16 है ना, हड़बड़ी में क्यों है यार, 3 बजे 1 5 4 1/3 आवर्स में काम कंप्लीट करके आपको दे दे रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।